हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आई होप आप सब जो हैं अच्छे से प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। एंड आज की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंपोजिशन से रिलेटेड। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इसमें कलरिंग करके आपको बताऊंगी। ठीक है, थंबनेल में भी आपने जैसे कि देखा होगा कि कलर कैसे करने हैं आपको एग्ज़ाम के टाइम पे। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उनको अगर ध्यान में रख के चलेंगे तो आपके कलर्स जो हैं अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि पहले अगर बहुत बेकार हो रहे हैं तो अगर उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कुछ हद तक जो है अच्छे कलर्स आप कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कंपोजिशन ड्रॉ कर रखी, तो आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं कि कंपोजिशन जो ड्राइंग है वो अच्छी करी हुई है। ड्राइंग ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने मतलब गंदी तरीके से बना दिया है बैकग्राउंड में, कि अगर बैकग्राउंड फिगर है तो उस पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। बैकग्राउंड फिगर है तो उसको भी मैंने पेंसिल से बनाया है ताकि कलरिंग के टाइम पे मुझे जो है काफ़ी आसानी हो। ठीक है, सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ड्राइंग करनी है वो प्रॉपर करनी है। अगर प्रॉपर ड्राइंग आप लोग करेंगे तो प्रॉपर ही जो है आपका कलरिंग होगी। एंड अभी जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले बेस टोन लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप कि मैंने इसके कुर्ते में जो है लाइट ब्लू कलर लगाया है। ठीक है, ये सिर्फ बेस टोन है। इसके बाद जो हम सेकेंड टोन लगाएंगे उसमें जो है हम डार्केस्ट टोन लगाते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप जो है अगर आपके पास कम टाइम होता है, यानी कि जैसे कि ऑब्वियसली सी बात है एग्जाम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है। ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ड्राइंग अगर अच्छी हमें करनी है तो उसके लिए कम से कम हमें 30 मिनट्स तो देने होते हैं। ठीक है, 1 आवर के अंदर आपकी जो है कलरिंग हो जाती है। आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग आप अच्छी करें। एंड दूसरी कि अगर आप कलरिंग कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लेयर जो लगा रहे हैं आप उसमें कहीं पे डार्क कहीं पे लाइट अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके ये जो नीचे का इसने पहन रखा है धोती टाइप कुछ, इसमें लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि मैं इन सब में बेस कलर लगा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट छोड़ के चल रही हूँ, बहुत कम, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप कंपोजिशन यानी कि जब आप किसी भी सीन को दूर से देखते हैं ना तो इतने स्ट्रॉन्ग हाईलाइट्स नहीं होते हैं कि उसमें आप पूरा प्रॉपर वाइट छोड़ें। ठीक है, तो और क्योंकि ये तो फिगर है तो फिगर में इतने मतलब ऐसे चमचमाती लाइट तो पड़ नहीं रही होती है, तो बिल्कुल मतलब दूर से जो एक चीज़ ब्लर हो जाती है, तो इसलिए हाईलाइट जो है थोड़े कम छोड़ने हैं। तो जैसा कि मैं अभी जो है फर्स्ट लेयर मैंने इसमें लगाई है, बैकग्राउंड वाली फिगर आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो है वॉयलेट कलर बनाया है ये, और मैंने कैसे बनाया है ये, यही शैडो का कलर आपने रखना होता है। ठीक है, ये मैंने बनाया है क्रिम्जन रेड लेके, एंड उसमें मैंने कोबाल्ट ब्लू को मिलाया थोड़ा थोड़ा, तो दोनों का जो है मिश्रण करके मैंने ये कलर बनाया है। ये मैंने बैकग्राउंड की फिगर में लगा दिया है। ठीक है, आपने भी इस तरह से कुछ लगाना है। अगर आप बैकग्राउंड की फिगर्स में कलर कर रहे हैं तो बैकग्राउंड की फिगर्स जो हैं थोड़ी सी आपकी मतलब डल होनी चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट फिगर मेन है उसको छोड़ के उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होना चाहिए आपका। जैसे कि आप अगर एम्फेसिस क्रिएट करना चाहते हैं तो जो आगे वाली फिगर होती है उसमें जो है आप ना ब्राइट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, ठीक है, रेड, काफ़ी ब्राइट कलर्स का यूज़ करके आप उस फिगर को थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एंड अगर आप बैकग्राउंड की जो फिगर्स हैं उन्हें बना रहे हैं तो उसमें जो है आप थोड़े से डल कलर्स का यूज़ कीजिए, यानी कि जोड़े कूल कलर्स का आप यूज़ कीजिए। ठीक है, जो अपनी तरफ इतनी ज़्यादा नज़र ना खींचें, और अगर आगे वाली जो फिगर है वो थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो हॉट कलर्स जो होते हैं यानी कि हमारे एडवांसिंग कलर्स भी हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जो हॉट कलर्स होते हैं वो एडवांसिंग कलर्स, उनको हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी नज़र है वो डायरेक्ट उस चीज़ पर पड़े। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो हैं ये जो कलर्स हैं ये अपनी मतलब हमारी जो नज़र है डायरेक्ट इन पे जाती है, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, एडवांसिंग कलर्स पे। और जो कूल कलर्स होते हैं वो थोड़े रिसीडिंग कलर्स होते हैं, उन पे नज़र हमारी बाद में जाती है। तो अभी जैसे मैंने ये कंपोजिशन में मैं धीरे धीरे कलर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, आपने भी इसी तरह से जो है ग्रेजुअली लेयर्स को बिल्ड करते जाना है, एक साथ नहीं काम करना है सारे पे, एक एक करके बेस टोन सब पे लगा दीजिए। और बेस टोन में आप बिल्कुल लाइट नहीं लगाएंगे। मैंने हमेशा से बोला है कि जो बिल्कुल बहुत ही हल्की यानी कि पानी की जो लेयर होती है ना, मतलब वो नहीं लगानी है बिल्कुल भी कि ज़रा सा कलर बहुत ही कम कलर लिया। जैसे कि आप मेरे कलर्स की इंटेंसिटी देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बेस टोन के हिसाब से ये परफेक्ट है, तो इस हिसाब से आपने कलर्स लगाने हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो है कलर्स मैं लगा रही हूँ, एंड आप देखते जाइए इतने से। बाकी जब हम सेकेंड लेयर लगाएंगे तब हम देखते हैं, ठीक है, इसमें कैसे हमें काम करना है।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी ट्री में वर्क कर रही हूँ एंड ट्री में मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मुझे ये बतानी है कि जब भी आप ट्री बनाएंगे ना, तो ट्री में आपने जो आगे की लीव्स होती है, यानी कि जो मतलब आसमान देखा ना आपने, आसमान में जब अगर आप पेड़ देखते हैं ऊपर नीचे से ऊपर की साइड, तो कुछ लीव्स जो होती हैं वो बाहर की साइड लटकी होती है, ठीक है, बाहर, यानी कि वो बिल्कुल हमें क्लियर उनकी शेप दिख रही होती है, ठीक है। कुछ जो पूरे पेड़ के अलावा जो आउटसाइड एरिया होता है उस ट्री का, तो उसमें कुछ लीफ जो है वो बिल्कुल हमें मतलब क्लियर दिखाई दे रही होती है, तो उस चीज़ का इंप्रेशन आपने यहाँ पर भी लाना है, ठीक है। जब आप ऐसा इंप्रेशन अपनी शीट पर लेके आते हैं तो वो काफ़ी फ्रेश लगता है एंड अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अगर आप उसे पूरा ब्लर ब्लर कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में है और उसकी एक भी लीफ आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर जैसे कि ट्री जो है वो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं है, यानी कि काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये दूर है जैसे इसके पीछे एक वेल के पीछे है ये, लेकिन हाँ इतना दूर नहीं है कि हमें बिल्कुल भी दिखाई ना दे, ठीक है, कि मुझे इसे पूरा ही ब्लर करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसीलिए मैंने इसमें थोड़े से फ्लैश कलर्स का यूज़ किया है ताकि ये अच्छा लगे थोड़ा सा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि कॉर्नर्स जो हैं मैंने इसके थोड़े से शार्प छोड़े हैं एंड ये कॉर्नर्स शार्प जो हैं वो मैंने कैसे बनाए हैं, वो मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से बनाया। आप कभी ट्राई कीजिएगा फ्लैट ब्रश से कॉर्नर्स बनाने की, तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड ब्रश। तो राउंड ब्रश से ट्री मत बनाइए, आप कभी भी मत बनाया कीजिए, क्योंकि उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आता उससे जितना कि आप फ्लैट ब्रश से बना सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने 2-3 मिक्स कलर यूज़ किए हैं, एक कलर नहीं लगा दिया ट्री में, ठीक है। आगे की साइड मैंने जो है थोड़ा जो पत्तियां हैं थोड़ी लाइट ग्रीन रखी है, पीछे की जो बीच का एरिया उसमें थोड़ा मैंने डार्किश रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्री में काफ़ी सारी शेड्स होनी चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं बनाना कि कहीं बहुत ही सारी शेड्स लगा दी, लेकिन हाँ वेरिएशन थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहीं ब्राउन यूज़ किया है, येलो मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ये ट्री जो है थोड़ा बैकग्राउंड की साइड है, तो येलो यूज़ करती तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगता। अगर आप फ्रंट में ट्री बना रहे हैं तब आप येलो यूज़ कीजिए, क्योंकि नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट जो आती है तो थोड़ी सी लीफ जो है कभी कभी येलोइश हमें दिखाई देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड इसी को सोच के ट्री की प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ट्री जब आप बना लेते हैं अपनी कंपोजिशन में तो वो काफ़ी अच्छी भी लगने लग जाती है एंड थोड़ा लगता है कि हाँ मतलब एक नेचुरल व्यू आपने कैप्चर करा है अपनी कंपोजिशन में, ठीक है। अगर आप जैसे आउटसाइड कंपोजिशन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि एक ट्री को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दीजिए, उससे क्या है कि आपका स्पेस भी कवर होता है, आपका बैकग्राउंड का स्पेस, ठीक है। और ट्री अगर आप अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ट्री से जो है आपका एक तो स्पेस कवर हो जाता है, दूसरा जो है वो थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने में। अगर आप पीछे प्लेन बैकग्राउंड रख रहे हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ट्री वहाँ पर ऐड कर दें, तो काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है वो देखने में, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड जैसे कि अभी हम कंपोजिशन में जो है फ्लैट कलर्स मैं लगा रही हूँ, तो देखते जाइए, फ्लैट कलर्स ही लगा रही हूँ अभी सिंपल, आगे चलते जाइए हम देखेंगे कि कंपोजिशन कैसे जो है हम इसमें सेकंड टोन लगाते हैं एंड सेकंड टोन से कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है, आप ये देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है एंड अभी मैं ये पीछे की जो सीलिंग टाइप है कुछ इसमें जो है ब्राउन कलर लगा रही हूँ। आगे देखते हैं, अभी हम इसको कंप्लीट कर लूँ मैं ज़रा। तो जैसे कि ये हो चुकी है एंड अब हम देखते हैं
इसकी जो टर्बन है अब हम उसमें कलर करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये जो बैकग्राउंड में कलर रहता है नीचे, हम यहाँ पे लगा देते हैं। सबसे पहले ये जो बीन के पास कलर है इसको लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अभी मैट रहती है, मैट को मैंने जो है हल्का सा रेडिश कलर दिया है। ठीक है, क्योंकि रेड कलर का हमने कहीं पे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया, ज़्यादा क्या हमने यूज़ ही नहीं किया, इसलिए मैंने सोचा कि रेड जो है मैं आगे डाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी अगर आप डालते हैं तो वो भी अच्छा लगता है कंपोजिशन में। ठीक है, तो ये हो गई है फर्स्ट लेयर। ठीक है, अब जो है हम सेकेंड लेयर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने फर्स्ट लेयर लगाई थी तो वो कितनी ज़्यादा लाइट हो गई सूखने के बाद। देख रहे हैं ना, जब मैंने स्टार्टिंग में लगाई थी, आप जाकर देखिएगा वीडियो को स्टार्टिंग में, कि मैंने ये डार्क लगाई थी थोड़ी सी, लेकिन ये सूखने के बाद क्या हो गई है, लाइट बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल लाइट कलर भी नहीं लगाना है, ताकि जब वो सूखे तो वो बिल्कुल ही मतलब वाइट जैसा लगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर लेके चलिएगा स्टार्टिंग से ही, ताकि आपको उस पर ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। अब इस टर्बन में मैंने जो है एक सेकेंड लेयर लगा दी, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा अच्छा लुक इम्प्रेशन दे रही है। ठीक है, इस तरह से आपने कलर करना है। अगर मैं इसे बिल्कुल ही वाइट छोड़ मतलब बहुत लाइट लेके चलती तो अभी ये बहुत ज़्यादा वाइट रहता, और जो कि अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब जैसे कि गर्ल की जो स्कर्ट है उसमें एक डार्क टोन के बाद अलग ही लुक आने वाला है। ठीक है, इस तरह से आपने कलरिंग करनी है, सिर्फ 2 टोन में जो है आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देन अभी जैसा कि मैं ये बीन में कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ी सी भी नहीं, यानी कि फर्स्ट लेयर लगाने के बाद जब हम सेकंड लेयर टच करते हैं ना, थोड़े डार्क कलर से टच करनी है हमेशा। थोड़ा डार्क नहीं, इवन आप थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखिए, ताकि अच्छा इंप्रेशन लगे उसमें, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगे कि कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि बीन में मैंने लाइट के बाद एक डार्क टोन लगा दिए, तो उससे जो है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक की तरफ जा रहा है, कि हाँ इसमें रियलिस्टिक वर्क हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप उसी कलर का जो है, अगर जैसे कि ऑकर लिया था मैंने, ऑकर बेस में, अगर आप ऑकर ही लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा डार्क कलर लेना है। अब जैसे कि ये कुर्ता है, देखिए कुर्ते में जो है मैंने लाइट ब्लू के ऊपर जो है डार्क ब्लू लगाया, तो जिसके कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ, और जिसकी वजह से दूर से नज़र उस पर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें का आपने ध्यान रखना है कलर करते टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के कंपोजिशन में मैंने देखा है कि फ्रेश कलर्स नहीं होते, वो पता नहीं कलर डेड हो जाते हैं, एंड डेड की वजह से वो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि बेस कलर कौन सा है और ऊपर वाले जो आपने लेयर लगाई। तो थोड़ा शार्प कलर्स लगाने की कोशिश कीजिए। शार्प यानी कि जो भी आपने कर्व या स्ट्रोक लगाया है जिस भी डायरेक्शन में, उसको मर्ज नहीं करना है आपने, फर्स्ट लेयर से उसे मर्ज नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देना है। ठीक है, और कहीं कहीं पे बिल्कुल डार्केस्ट लगाने से, जैसे इसकी धोती में मैंने कॉर्नर में डार्क लगाया है, जहाँ पे हाथ रखा है वहाँ के नीचे थोड़ी सी डार्कनेस दिखाई है, तो इस चीज़ से जो है कंपोजिशन यानी कि फिगर जो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। कॉर्नर्स में हमेशा डार्क रखना है, क्योंकि जैसे भी आप बैठते भी हैं, फोल्ड्स होते हैं, जहाँ पे भी कॉर्नर होता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है अपने आप डार्कनेस आ जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो है शेडो आ जाती है दूसरे, जब जैसे कि अगर मेरा हाथ मुड़ा हुआ है तो वहाँ पे शेडो होगी। अगर मैं पालथी मार के बैठी हूँ तो वहाँ पर जो मेरे घुटने हैं उसके आसपास के एरिया पे ज़रूर शेडो होगी, क्योंकि वो 2 चीज़ें कांटेक्ट में है, तो एक पे लाइट और एक पे डार्क, वहाँ पे तभी तो वो दूसरा वाला जो है निकल के आ रहा है। तो इस चीज़ का ही आपने ध्यान रखना है, एंड इसी हिसाब से आपने फिगर बनानी है। ठीक है, सो ये फिगर में मैं अभी सेकंड टोन लगाती जा रही हूँ, एंड जिसकी वजह से और अच्छी ये बनती जा रही है, देख रहे होंगे आप। तो इसी तरह से कोशिश कीजिएगा, घर पर यही कंपोजिशन बनाने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने कलर सप्लाई करने की कोशिश की। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, अगर आप ये कंपोजिशन का वर्क करते हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगी कि आपने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है। सो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और कोई भी वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड चलिए देखिए अब कैसे मैं लगा रही हूँ इसमें कलर्स।
के लिए जो मैंने कलर यूज़ किया है वो यूज़ किया है मैंने बर्न्ट सिएना हल्का सा, और इसमें हल्का सा ऑरेंज मिला के, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि ऑरेंजिश तो बिल्कुल नहीं होता है चेहरा, तो हल्का सा उसमें बर्न्ट सिएना मिक्स करना है, ठीक है, तब करना है। और जैसे कि आईज़ नोज़ की जगह आप देख रहे होंगे मैं जो है थोड़ा सा डार्किश एरिया यूज़ कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ प्रॉपर आईज़ बनाने की जगह, क्योंकि जब आप फिगर को दूर से देखते हैं, यानी किसी को भी आप दूर से देखते हैं, तो आईज़ जो होती है हमारी इतनी छोटी होती है, नोज़ भी इतना मतलब छोटा सा पार्ट होता है चेहरे का, तो ये जो दूर से हमें प्रॉपर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें शैडो दिखाई देती है, क्योंकि हम ये पूरा सीन जो है दूर से देख रहे हैं, हम जो हैं व्यूअर हैं, हम इस पूरे सीन के व्यूअर हैं, हमने ये कैप्चर किया है, ठीक है। तो अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि आईज़ का हमें प्यूपिल भी दिखाई देगा और उसका वाइट पार्ट भी दिखाई देगा, नहीं, वही हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से जो है जो हमारी फिगर की आईज़ हैं वो काफ़ी मतलब जो चेहरा है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक सा लगता है, यानी कि चाइल्डिश या किडिश सा लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आईज़ बनाएंगे तो उस एरिया पे हल्का सा डार्क कर देना है, आईज़ वाले एरिया पे, कि वहाँ पे शैडो पड़ी हुई है, इस तरह से आईज़ बनानी है। सिर्फ प्रॉपर आईज़ नहीं बनानी है, सिर्फ ब्रश से डार्क कलर लेके ब्राउन लेके उसी को थोड़ा थोड़ा लगा देना, नोज़ के एरिया पे भी वही लगा देना, और इवन लिप्स के एरिया पे भी वही लगा देना। प्रॉपर चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम भी नहीं होता है कि प्रॉपर लिप्स की आप आउटलाइन कर सके, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा कुछ, ठीक है। सिर्फ क्योंकि ये हम जो है दूर से देख रहे हैं तो इसको दूर से वाला ही लुक हमें देना है, प्रॉपर आईज़ वगैरह नहीं बनानी है, ठीक है। अभी जैसे मैं इनकी आईज़ वगैरह बनाऊंगी तो आप देखते रहिए कि मैं कैसे बनाऊंगी। तो इसी तरह का जो है आपने आईज़ और नोज़ और लिप्स जो है वहाँ पर बना कर आने हैं, इससे आपका टाइम भी सेव होगा और ये अच्छे भी लगते हैं देखने में, ठीक है। आपने जैसे कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट का वर्क देखा होगा तो उसमें भी वो लोग इसी तरह के आईज़ नोज़ बनाते हैं, तो वो देखा होगा ना कि कितना सही लगता है वो देखने में। और ये कंपोजिशन जो है हमारी अब धीरे धीरे जो है ख़त्म होने की उस पर आ रखी है। एंड फर्स्ट लेयर से जो सेकंड लेयर मैंने लगाई थी उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको आईज नोज़ वगैरह बनाया, अभी हम मेन फिगर के भी बनाएंगे इसी तरह, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। एंड अभी ट्री में भी थोड़ा बहुत वर्क करना बाकी है, टहनी वगैरह बनाना बाकी है, ठीक है। अभी मैं जो है कॉर्नर्स पे डार्क कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा सही लगने लगे देखने में। बाकी कलर कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से रखना है कि अगर आपने वार्म, जैसे कि कंपोजिशन है ये वार्म की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब कुछ अलग अतरंगी से कलर्स मैंने यूज़ कर दिए हैं कहीं पे, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स भी मैंने यूज़ नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कंपोजिशन का अगर हम ऊपर से मतलब बाहर से अगर हम देख रहे हैं, जैसे हम व्यूअर हैं, तो उसका ना पूरा एक बैलेंस लगना चाहिए कलर का, वो एक हार्मोनाइज होना चाहिए। जैसे कि इसका बैकग्राउंड है, नीचे ज़मीन वाला एरिया वो थोड़ा ऑकर में है, तो उसी तरीके से पूरी फिगर मतलब जो ये सब चीज़ें बना हुए हैं तो सब ऐसा लग रहा है कि एक हार्मोनाइज है। अगर मैंने कहीं पे भी डायरेक्ट बहुत ज़्यादा कोबाल्ट ब्लू नहीं यूज़ कर दिया है, ठीक है, फ्रेश कलर नहीं लगा दिया बिल्कुल एकदम से कि वो बिल्कुल ही अलग अलग अजीब सा लगे, तो थोड़ा सा ये बैलेंस करके चलना है, इस चीज़ को भी देख के चलना है। अब जैसे कि ये जो मेन फिगर है इसके आईज़ नोज़ भी मैंने उसी तरह से बनाए जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा वर्क भी नहीं करना एंड आपका जो फेस है वो भी निकल के आ जाएगा। तो सबसे ईजी तरीका होता है, एक बार इस चीज़ का कहीं पे ट्यूटोरियल वगैरह मिल जाए तो देख लीजिएगा, नहीं तो बस ऐसे ही सिंपल 2 डैश डैश से लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इससे जो है आपका फेस के फीचर्स जो हैं बन जाएंगे। एंड कोई भी कलर आप लगा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने ऑरेंज भी लगाया है तो वैसे बर्न्ट से ना हल्का सा मिक्स करना है, तो अगर ऑरेंज भी लगाया तो अगर आप उसके ऊपर डार्क लगाएंगे ना, जैसे कि ये ब्राउन मैंने लगाया, तो नेचुरली फेस जो है वो लाइट शेड हो जाएगी उसकी, क्योंकि ब्राउन जो ऑलरेडी बहुत डार्केस्ट है। एंड किसी भी कलर के ऊपर, जैसे कोई भी लाइट कलर है उसके ऊपर अगर आप डार्केस्ट टोन लगाते हैं, ठीक है, तो वो नेचुरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाता है। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, मतलब एक कलर से अलग हटके उसकी डार्केस्ट टोन यूज़ करनी है आपने, ठीक है। जैसे कि स्टिल लाइफ में भी मैं बोलती हूँ कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस कंपोजिशन को दूर रखेंगे ना अभी हम, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट नज़र आना चाहिए, यानी कि लाइट और डार्क में एक वो होना चाहिए कि हाँ ये लाइट वाला पोर्शन है, ये डार्क वाला पोर्शन है, ठीक है। और ज़्यादा मिक्सिंग एंड मर्जिंग नहीं करनी है, सिंपल फर्स्ट टोन लगाने के बाद डार्क टोन लगा दीजिए, उसको मिक्स मर्ज इतना ज़्यादा नहीं करना है, बहुत हल्का फुल्का सा कहीं मर्ज करने की ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना है। बाकी जैसे मैं अभी डार्केस्ट टोन्स लगा रही हूँ ना, इस चीज़ का ध्यान रखना, डार्क कलर लेके या तो आप ब्राउन डार्क बना लीजिए, या फिर आप जैसे वॉयलेट जो हमने शेडो के लिए यूज़ किया था वो वाला डार्क भी आप यूज़ कर सकते हैं बना के, कोई भी डार्क कलर आप बना लीजिए और उसकी जो मतलब उसको जो है आपने अप्लाई करना है अलग अलग जगह पे। अब जैसे मैंने ये शेडो बना दी है,
ये ऑलमोस्ट कुछ पार्ट इसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया, एंड वाला जैसे मैंने ट्री में करा है तो, और ये जो मैंने ऊपर वायर्स टाइप कुछ बना दिए, तो इस जो कंपोजिशन और अच्छी लग रही है, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। एंड आप इसमें फिगर, मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये कैसे कर रखा है। बाकी हमारी जो कंपोजिशन है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। अगर आप इस तरह की कंपोजिशन एग्ज़ाम में बना के आते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ज़रूर क्लियर हो जाएगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो इस तरह की फिगर्स बनाने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, कि इस तरह की ड्राइंग आप कर सकें, ठीक है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे आप बताइएगा कि मैं उसे पूरा टाइम लैप्स में बनाऊँ या फिर थोड़ा, मतलब आप रियल टाइम उसे चाहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि कैसी लगी है।